वो अकबर जिसे आज धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक माना जाता है, उसी के शासनकाल में चित्तौड़ जैसे मोर्चे पर रक्तपात की कड़वी यादें दर्ज हुई। एक तरफ वो अकबर जो इबादत खाने में बैठकर अलग अलग धर्मों के विद्वानों के साथ सत्य की खोज कर रहा है, जजिया जैसा कर हटाकर एक साझा संस्कृति की नींव रख रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो शासक भी जिसके आदेशों ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए बेहद कठोर दंड निर्धारित किए। और इसीलिए आज इतिहास के पन्नों को हम पलटेंगे, जहां अबुल फजल की बेपनाह प्रशंसा भी मौजूद होगी और बदायूनी जैसे आलोचकों की तीखी टिप्पणियां। सवाल यह नहीं कि अकबर अच्छा था या बुरा, बल्कि असली सवाल यह कि अकबर की उदारता उसका स्वभाव था या फिर उसकी सत्ता को टिकाए रखने की एक सोची समझी रणनीति। अकबर महान था या फिर अपने कर्मों से वो शैतान था जिसने महान बनने का चोला ओढ़ लिया। अगर आप इतिहास को केवल एक पक्ष से नहीं बल्कि एक खुली बहस की तरह देखना चाहते हैं तो आज का सफर आपके लिए है। अकबर के जीवन का रोमांच उसके जन्म के साथ शुरू हो गया था। एक भगौड़े पिता हुमायूं का बेटा जिसका जन्म 1542 में अमरकोट के रेगिस्तान में एक हिंदू राजा के महल में हुआ। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में अकबर तलवारों की खनक और अपनों की गद्दारी के बीच पला बढ़ा। वो बचपन में अपने माता पिता से बिछड़ गया था। उसे काबुल के किले की दीवार पर लटकाया गया था ताकि उसके पिता उन दीवारों पर तोप न चला सके। और आप सोचिए कि उस छोटे से बच्चे के कोमल मन पर क्या बीती होगी जब उसे खुद के चाचाओं ने मौत के मुंह में धकेला था। यही वो दौर था जब अकबर ने दया के बजाय अस्तित्व की जंग सीखी। साल 1556, पानीपत का दूसरा युद्ध। केवल 13 साल का अकबर अपने संरक्षक बैरम खान के साथ युद्ध के मैदान में था। सामने हिंदू राजा हेमू, जिसकी जीत लगभग तय मानी जा रही थी। मुगल सेना मैदान छोड़कर भागने वाली थी कि किस्मत का एक तीर हेमू की आंख में लग गया और पूरा इतिहास पलट गया। जब हेमू बेहोश होकर अकबर के सामने लाया गया तो बैरम खान ने बालक अकबर से कहा, शहंशाह, इस दुश्मन का सिर काटकर गाजी की उपाधि लीजिए। कुछ लेखकों की माने तो उस वक्त अकबर की तलवार कांप उठी थी, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि अकबर ने वो वार किया था। उस दौर में बदायूनी ने लिखा था कि अकबर ने पहली बार महसूस किया कि सत्ता की कुर्सी केवल खून से धोकर ही साफ रखी जाती है। ये वो पल था जब एक मासूम बच्चा सम्राट बनने की उस डरावनी राह पर निकल पड़ा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अकबर की महानता पर सबसे बड़ा दाग चित्तौड़गढ़ के किले की दीवारों पर है। वो इतिहास जो आज भी खून से लिखा हुआ है। साल 1568 की उस काली सुबह को याद कीजिए जब मुगल सेना ने चित्तौड़ पर कब्जा किया था। किला फतेह हुआ तो अकबर के भीतर का वो पक्ष जागा जिसे इतिहास अक्सर रणनीति कहकर छिपा लेता है। उसने आदेश दिया किले के भीतर मौजूद लगभग 30,000 निर्दोष हिंदू किसानों और आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाए। ये वो लोग नहीं थे जिन्होंने युद्ध लड़ा, बल्कि ये वो थे जिन्होंने सुरक्षा के लिए किले में शरण ली थी। चित्तौड़ की गलियों में बहता वो खून, बिलखती महिलाएं और मासूम बच्चे, क्या ये किसी महान राजा काम था? इतिहासकार अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि काफिरों को सबक सिखाने के लिए ये जरूरी था। लेकिन सवाल फिर वही, क्या कोई महान राजा निहत्थे बूढ़ों और बच्चों के सिरों से मीनारें बनवा सकता है? जीत के बाद अकबर ने उन कटे हुए सिरों की ऊंची ऊंची मीनारें बनवाई ताकि पूरे राजपुताना में खौफ फैल सके। अकबर के समर्थक अक्सर ये कहते हैं कि चित्तौड़ एक अपवाद था, लेकिन इतिहास के पन्ने कुछ और ही कहते हैं। साल 1576-77 में जब अकबर की सेना बंगाल में दाऊद खान के विद्रोह को दबाती है तो वहां भी हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा गया। मुगल सेना ने केवल विद्रोहियों को नहीं मारा बल्कि उन आम लोगों को भी निशाना बनाया जिन्होंने दाऊद खान का समर्थन किया था। गुजरात विजय के दौरान भी कुछ स्रोतों में जिक्र मिलता है कि मुगल सेना ने मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और आम जनता को प्रताड़ित किया। दक्कन के अहमदनगर पर हमलों के दौरान मुगल सैनिकों की बेरहमी ने अकबर की उस शांति दूत वाली छवि को तार तार कर दिया। ये घटनाएं साबित करती हैं कि अकबर की सत्ता की भूख केवल राजस्थान तक सीमित नहीं थी, वो पूरे भारत की लाशों के ढेर पर खड़ा करके अपनी सल्तनत को फैला रहा था। हालांकि अकबर की महानता के भी कई किस्से हैं, जिसमें एक उदाहरण अक्सर साल 1564 में जजिया टैक्स को हटाने को लेकर है। जजिया वो कर था जो गैर मुस्लिमों को अपनी जान और धर्म की सुरक्षा के लिए देना पड़ता था। इसे हटाना उस दौर में एक बहुत बड़ा कदम माना गया था। अकबर ने दिवाली, होली, राखी जैसे हिंदू त्योहारों में भी भाग लेना शुरू किया। वो कई बार माथे पर तिलक लगाता और हिंदुओं के बीच अपनापन दिखाने की कोशिश करता था। लेकिन सवाल यहां भी उठता है, क्या ये वाकई में उसकी उदारता थी? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये केवल हिंदुओं, खास तौर पर शक्तिशाली राजपूतों को खुश करने की चाल थी। अकबर जानता था कि वो कट्टर मुस्लिम उलेमाओं के भरोसे भारत पर राज नहीं कर सकता, इसलिए उसने धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ा।
बदायूनी जैसे लेखक अकबर की इस नीति से नाराज थे और अकबर पर इस्लाम से गद्दारी करने का आरोप लगाया। अकबर ने जब दीन इलाही तौहीद इलाही की शुरुआत की तो उसने इसे धर्मों का सार बताया, लेकिन इसके पीछे के 10 सिद्धांत चौंकाने वाले थे। इसमें सूर्य की पूजा करना, गाय के मांस पर पाबंदी, पशु बलि का निषेध और सम्राट के सामने सजदा करना अनिवार्य था। अकबर चाहता था कि लोग मांस खाना छोड़ दें और उसके जन्मदिन पर गरीबों को दान दें, लेकिन असलियत ये थी कि इस नए धर्म को दुनिया ने ठुकरा दिया। अकबर के दरबार के सबसे करीब रहने वाले मुट्ठी भर लोग बस इसमें शामिल थे। आम जनता ने इसे पाखंड माना। बदायूनी ने इसकी भी तीखी आलोचना करते हुए लिखा कि अकबर खुद को पैगंबर समझने लगा था। वो चाहता था लोग उसे खुदा का अवतार माने। ये अकबर का आध्यात्मिक प्रयास नहीं बल्कि उसकी शक्ति को चरम पर ले जाने का एक पावर गेम था। अकबर के दरबार में से भारतीय विद्वान नहीं बल्कि गोवा से ईसाई पादरी भी आए थे। अकबर ने बाइबल में गहरी दिलचस्पी दिखाई और दरबार में ईसा मसीह और मरियम की मूर्तियां भी लगवाई। ईसाई पादरियों को लगा कि वे अकबर को ईसाई बना देंगे, लेकिन अकबर का इरादा कुछ और था। वो किसी एक धर्म का होना नहीं चाहता था। वो सबको अपने इर्द गिर्द घुमाने वाले केंद्र बनना चाहता था। उसने ईसाइयों का इस्तेमाल कट्टरपंथी मुल्लाओं को उस दौर में डराने के लिए किया। अकबर के चरित्र का एक और स्याह पहलू उसका मीना बाजार और उसका विशाल हरम था। विभिन्न ऐतिहासिक विवरणों के मुताबिक अकबर के हरम में 5000 से अधिक महिलाएं थीं। जहां इसे राजनीतिक गठबंधन कहा जाता है, वहीं कई कहानियां इसकी काली स्याह हकीकत को बयां करती हैं। मीना बाजार को लेकर कहा जाता है कि अकबर के लिए सुंदर महिलाओं को चुनने का एक केंद्र था। बीकानेर की राजकुमारी किरण देवी और अकबर के बीच की वो कहानी आज भी राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत चर्चित है। कहा जाता है किसी बाजार में अकबर ने किरण देवी को अकेली देख उनकी मर्यादा का अपमान करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने तुरंत अकबर की छाती पर कटार रखी, घुटनों पर ला दिया, जिसके बाद अकबर ने माफी मांगी। अकबर की जो महान इमेज बनाई गई है उसमें उसके व्यक्तिगत कमजोरियों को अक्सर छिपाया जाता है। कुछ समकालीन स्रोतों और जिस्वेट पादरियों के पन्नों में जिक्र मिलता है कि अकबर खुद भी अफीम और शराब का सेवन करता था। बदायूनी लिखता है कि अकबर अक्सर देर रात तक शराब और अफीम के नशे में डूबा रहता। उसके बेटे जहांगीर के नशे की लत के लिए अक्सर उसकी अपनी परवरिश का दोष दिया जाता है, लेकिन क्या वो लत उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी? एक सम्राट जो दुनिया को अनुशासन सिखा रहा था, क्या वो खुद अपनी इंद्रियों का गुलाम था? ये पहलू अकबर की उस सात्विक और पवित्र छवि को तोड़ता है, सवाल खड़ा करता है। अकबर को अदल यानी न्याय का राजा कहा गया, लेकिन उसके न्याय की सजाएं किसी भी इंसान को दहला सकती थी। अकबर के पास मस्त हाथियों की एक ऐसी फौज थी जिन्हें विशेष रूप से विद्रोहियों को चलने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। इन हाथियों के पैरों में अक्सर कटार या आरी बांधी जाती, ताकि जब वे अपराधी को कुचले तो उसके शरीर के चिथड़े उजड़ जाए। अकबर ने अपने दूध भाई अधम खान को सिर्फ इसलिए किले की छत से नीचे फेंकवाया क्योंकि उसने एक दरबारी की हत्या की थी। जब पहली बार गिरने पर अधम खान की जान नहीं निकली तो अकबर ने आदेश दिया कि इसे दोबारा ऊपर लाओ, फिर से फेंको। अपराधी को हाथी के पैर से बांधकर सड़कों पर घसीटवाना अकबर की न्याय व्यवस्था का वो डरावना सच है जिसे महानता के पर्दों के पीछे छिपाया नहीं जा सकता। वो कहता था कि न्याय होना चाहिए, लेकिन उस न्याय की कीमत वो खून से वसूल रहा था। अकबर ने भले ही पूरे भारत को जीता हो, लेकिन मेवाड़ का वो एक वीर उसके सामने कभी नहीं झुका, जिसका नाम था महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की विस्तारवादी भूख का नतीजा था। अकबर चाहता था कि अब महाराणा प्रताप सामने झुके, लेकिन प्रताप ने घास की रोटियां खाना मंजूर किया, लेकिन मुगल दरबार में झुकना नहीं। अकबर ने प्रताप को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह हमेशा नाकाम रहा। जहां मुगल लेखक प्रताप को एक विद्रोही कहते हैं, भारतीय लोक चेतना उन्हें स्वाभिमान का प्रतीक मानती है। अक्सर कहानियों में दिखाया जाता है कि अकबर प्रताप की वीरता का सम्मान करता था, लेकिन हकीकत यह है कि उसने मेवाड़ के गांवों को जलाया, वहां की जनता को प्रताड़ित किया ताकि महाराणा प्रताप सरेंडर कर सके। अब आज की आधुनिक बहस में अगर बात की जाए तो इतिहासकारों की नजरों में अकबर कौन है? आज अकबर को लेकर इतिहासकारों के भी दो धड़े हैं। इरफान हबीब और सतीश चंद्रा जैसे इतिहासकार अकबर को एक धर्मनिरपेक्ष और महान शासक बताते हैं जिसने भारत को एकजुट किया। उनके लिए अकबर की नीतियां आधुनिक भारत की नींव थी। वहीं दूसरी तरफ आरसी मजूमदार और जदुनाथ सरकार जैसे इतिहासकार अकबर की क्रूरता और उसके पाखंड को उजागर करते हैं। वो उसे एक चतुर मुगल शासक मानते हैं जिसने अपनी सत्ता बचाने के लिए उदारता का ढोंग किया। आज के सोशल मीडिया के दौर में ये बहस और भी गर्मा गई है। कुछ लोग उसे विदेशी हमलावर कहते हैं तो कुछ उसे अकबर दी ग्रेट का दर्जा देते हैं, लेकिन सच शायद इन दोनों के बीच में छिपा है। अकबर की मौत साल 1605 में पेट की एक भयानक बीमारी के चलते हुई। सम्राट अकबर, जिसने पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया, अंत में असहाय होकर दम तोड़ रहा था। साल 1691 में जाट विद्रोहियों ने अकबर के मकबरे को लूट लिया था। उसकी हड्डियों को निकाल कर जला दिया गया था।
ये मुगल इतिहास की सबसे बड़ी बेइज्जती थी और यह दिखाता है कि अकबर के जाने कुछ सालों बाद उसके प्रति लोगों के मन में कितना गुस्सा था। अब सवाल आखिर में यही कि अकबर था क्या? एक महान सम्राट जिसने भारत को जोड़ा, या एक शैतान जिसने सत्ता के लिए हजारों मासूमों की बलि चढ़ाई? सच ये है कि अकबर इन दोनों के बीच कहीं था। वो विजेता भी था, वो विलासी भी था, वो न्यायप्रिय भी था, वो क्रूर भी था। अकबर इतिहास का वो अधूरा सच है जिसे हर पीढ़ी अपने नजरिए से पूरा करती है। सवाल ये, क्या आज का भारत अकबर को उसके कर्मों के लिए माफ कर पाएगा? क्या वो उसे महान मानेगा या शैतान? फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।